नमस्कार। समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। ये है विशेष समाचार। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। लोकसभा में आज खेल से जुड़े 2 विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित, तो वहीं राज्यसभा में समुद्र द्वारा मालवहन विधेयक पारित कराने की होगी सरकार की कोशिश। गाजा में बंधकों की मदद के लिए हमास तैयार, लेकिन इजरायल के सामने हवाई हमले रोकने की रखी शर्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बंधकों की स्थिति पर कल होगा विशेष सत्र। एशियाई बाजारों में गिरी कच्चे तेल की कीमतें। ओपेक समेत अन्य देशों की ओर से सितंबर में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति का असर। सावन के आखिरी सोमवार पर ज्योतिर्लिंग और शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। बम भोले और हर हर महादेव के लग रही हैं जयकारे। और रोमांचक मोड़ पर ओवल टेस्ट। इंग्लैंड जीत से सिर्फ 35 रन दूर, लेकिन सीरीज ड्रॉ करने के लिए भारत को चाहिए 4 विकेट। सबसे पहले बात संसद की। आज संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह की शुरुआत होगी। दोनों सदन में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज सूचीबद्ध है, लेकिन पहले लोकसभा की बात करें तो खेल से जुड़े बिल यहां आज चर्चा के लिए रखे जाएंगे, जिन्हें पारित कराने की भी सरकार की कोशिश होगी। पहला बिल है राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और दूसरा है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक। ये दोनों बिल 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किए गए थे। इनका मकसद राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देना और उनके कामकाज को रेगुलेट करना है। इस बिल में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विधेयक में दिए गए प्रत्येक खेल के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल महासंघ की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। ये राष्ट्रीय निकाय संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से भी जुड़े होंगे। इन निकायों की राज्य और जिला स्तर पर भी इकाइयां होंगी। वहीं राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2022 में बनाए गए कानून में संशोधन की कोशिश है। ये एक्ट खेलों में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी बनाता है और खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करता है। इस विधेयक में एंटी डोपिंग नियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा से संबंधित भी कई प्रावधान हैं। राज्यसभा में आज एक विधेयक समुद्र द्वारा मालवहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। ये विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार में निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद दावे और आपत्तियां आमंत्रित किए थे, लेकिन 1 अगस्त को मतदाता सूची का मसौदा जारी होने के बाद 3 अगस्त दोपहर 3 बजे तक सभी राजनीतिक दलों की ओर से किसी भी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। निर्वाचन आयोग ने इस बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों की तरफ से कोई आपत्तियां नहीं मिली हैं, जबकि पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए 941 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। 4374 नए मतदाताओं ने मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए फॉर्म 6 दाखिल किए हैं, जिस संबंध में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा 7 दिनों बाद कार्रवाई की जाएगी। SIR के पहले चरण में कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।
कई सोशल मीडिया पोस्ट में भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर झूठी और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। पोस्ट में कहा गया है कि भारत अमेरिका की प्रतिकूल आर्थिक नीतियों के कारण उसके साथ द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित या समीक्षा कर सकता है। पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने इस खबर को झूठा और भ्रामक बताया। पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने कहा कि विदेश मंत्रालय के हवाले से भारत और अमेरिका संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सतर्क रहें और भ्रामक सूचनाओं के झांसे में न आए। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज भारत पहुंचेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनके साथ फिलीपींस की पहली महिला लुइस अर्नेटा मार्कोस और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत आएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति मार्कोस की ये पहली भारत यात्रा होगी। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान वे बेंगलुरु भी जाएंगे। फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत की ये आधिकारिक यात्रा 8 अगस्त तक रहेगी। इजरायल और हमास के संघर्ष में गाजा की हालत दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। इस बीच गाजा में बंधकों की मदद के लिए हमास तैयार हो गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हमास ने इजरायल के सामने शर्त रखी है कि वो अगर हवाई हमले रोक दे और मानवतावादी मार्ग स्थायी रूप से खोल दे तो हमास की ओर से इजरायली बंधकों को मेडिकल सहायता और भोजन जैसी मदद दी जाएगी, और इसके लिए वो रेड क्रॉस से समन्वय करने के लिए भी तैयार है। वहीं इजरायल के विदेश मंत्री गिदेओन सार ने विशेष आवेदन कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कल मंगलवार को विशेष सत्र का आयोजन करवाया है, जिसमें इन बंधकों की स्थिति और संभावित मानवीय राहत और शांति प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। ओपेक देशों की ओर से कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी पर सहमति जताने के बाद एशियाई बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल सितंबर महीने से ओपेक देश हर दिन 5,47,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। इसी का असर देखने को मिल रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा ओवल टेस्ट चौथे दिन रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। खराब राइड के कारण चौथे दिन का खेल जल्द समाप्त कर दिया गया। इंग्लिश टीम जीत से महज 35 रन दूर है, जबकि भारत को 4 विकेट चाहिए। भारत अगर इस मुकाबले को जीतता है तो ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। 374 रन का टारगेट चेस कर रही इंग्लिश टीम ने रविवार को स्टंप्स तक 6 विकेट पर 339 रन बना लिए हैं। जैमी स्मिथ 2 रन और जैमी ओवर्टन 0 पर नाबाद लौटे। जो रूट 105 रन और हैरी ब्रूक 111 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 3 और मोहम्मद सिराज 2 विकेट ले चुके हैं। भारत अपनी दूसरी पारी में 396 रन पर ऑल आउट हुआ। इंग्लैंड टीम पहली पारी में 247 रन पर ऑल आउट हुई। इंग्लैंड टीम को पहली पारी में 23 रन की बढ़त मिली। भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए थे। आज सावन महीने का आखिरी सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर भक्तगण भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। सावन माह के अंतिम सोमवार के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य आरती की गई। शहर के सभी शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं। शिवालय भगवान शिव की आस्था और भक्ति से गुलजार है। जलाभिषेक व रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय पाठ किया जा रहा है। उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार, देवघर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जगह भक्त शिव की आराधना में लीन हैं। इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।